बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाहर में बजने से क्या फायदा, जब यहीं नहीं बज रहा है तो बाहर बजने दीजिए उसको। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोड़ दीजिए, नहीं बसता है तो देखिए, सत्संग में बाधा नहीं होना चाहिए। अब बोल के देखिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग एकदम शांति पूर्वक बैठ जाइए और जब तक सत्संग समाप्त नहीं हो कोई नहीं उठिएगा। सत्संग सुनते रहिए, बहुत कल्याण होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय सिंहेश्वर हरि जी के सुपुत्र हमारे रवि जी की पुत्री पीहू कुमारी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उस बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से
पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में भगवान श्री राम के मुखारविंद से अपने प्रजावासियों को मानव तन की प्रधानता के संबंध में, उसकी उपाध्यता के संबंध में उपदेश करते हुए हम लोग श्रवण कर रहे थे। पाठ में आया भगवान श्री राम अपने नगरवासियों को बुलाए हैं, अपने अयोध्यावासियों को, अपने प्रजावासियों को अपनी सभा में बुलाते और सभा में बुलाकर आदर के साथ बिठाते। उस सभा में कौन कौन लोग आए हैं? गुरुजन, पुरुजन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष सभी लोग आए हैं। उस सभा में सभी लोग आए हैं और भगवान श्री राम आदर के साथ सबको बैठाए हैं, सम्मान के साथ। अब बैठा करके अपने समस्त अयोध्यावासियों को, नगरवासियों को, अपने प्रजावासियों को उपदेश किए हैं। और उपदेश के क्रम में भगवान श्री राम ने क्या कहा? ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। उपदेश के क्रम में भगवान श्री राम ने अपने प्रजावासियों से कहा कि हे मेरे प्रजावासियों, हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे अयोध्यावासियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मतलब बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। क्यों भगवान ने कहा? क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव को एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। अभी हम लोग सुन रहे थे, गुरु महाराज की वाणी में भी आया, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहु बार हो, नर तन अब ही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार। गुरु महाराज की वाणी में आया। हम लोग पशु की योनि में गए, पशु बने, गधा, गाय, घोड़ा, बाघ, सिंह, खच्चर, कितने पशु योनि में भटके। फिर पक्षी की योनि में आए, कभी कौवा बने, कभी चिड़िया, मैना, तोता, कबूतर, क्या बने कहना मुश्किल है। कृमि, कीड़े मकोड़े के शरीर में यह जीव गया, आदिक योनि। उसके बाद स्थावर योनि में आया, मतलब गाछ वृक्ष की योनि में हम गए। कितना बार कहना मुश्किल है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद गुरु महाराज कहते हैं कि पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहुबार हो, नर तन अब ही। अब प्रभु की कृपा से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला। इसीलिए कृपा करी दिन हो, हे दीन दयाल संत सदगुरु महाराज, आप हम पर कृपा कीजिए और इस जीव का उद्धार कीजिए। अब प्रभु करो उबार हो, मतलब उद्धार कीजिए। तो यह मनुष्य का शरीर कितना भाग्यशाली है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण के घेरे में पड़कर यह अविनाशी जीव भटकते रहता है और दुख पाता है। इस जीव को दुख में देख करके परम पिता परमात्मा को दया आती है, और आती है तब क्या करते हैं? ऐसे परमात्मा जीव को मनुष्य का शरीर देते। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ने
हम जीवात्माओं को यह मनुष्य का शरीर दिया। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। चंचल नहीं बैठिए, उसको बैठाइए सत्संग में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री राम के मुखारविंद से हम लोग सुन रहे थे कि भगवान क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से, इसमें आवाजें नहीं आती, इसको हटाइए दीजिए माइक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री राम करे, बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है। और यह मनुष्य का शरीर कहते हैं सुर दुर्लभ है, मतलब देवताओं को भी दुर्लभ बतलाया गया। देवताओं को भी दुर्लभ है यह मनुष्य का शरीर। सुर का मतलब क्या होता है? देवता। भगवान श्री राम अपने मुखमंडल से कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि मनुष्य का शरीर कर्म जोनी है और देवी देवताओं का शरीर भोग जोनी है। आप मनुष्य हैं और अच्छा अच्छा काम करेंगे तो आप ही देवी देवता बन जाएंगे। आप ही देवी देवता बन जाएंगे। बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, सुंदर सुंदर काम करेंगे, शरीर छूटेगा। यही जीव कभी देवी के रूप में, कोई देवता के रूप में चले जाएंगे। कहाँ? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जा करके सुख का भोग करेंगे। ठीक है ना? तो देवी देवताओं का जो शरीर है वह भोग जोनी है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी है। इसको याद रखिए। ठीक है ना? 84 लाख प्रकार की योनियां बतलाई गई और 84 लाख प्रकार की योनियों में 83,99,999 जोनियां, ठीक है ना, यह भोग जोनियां, यह भोग जोनियां है। केवल एक मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी। और इस मनुष्य शरीर में आ करके आप जो बनना चाहते हैं सो बन सकते हैं। जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं जहाँ जाना चाहते हैं। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से, जब माता पार्वती पूछती है कि स्वामी इस संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तो भगवान शिव जी ने कहा, देवी नर तन सम नहीं कौनिम देही, अजीव चराचर जांचत जेही। कि हे देवी, मनुष्य शरीर से उत्तम, मनुष्य शरीर से सर्वश्रेष्ठ इस संसार में कौन कहे? तीनों लोकों में कोई दूसरा शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर से सर्वश्रेष्ठ। क्यों? भगवान ने कहा कि इस शरीर के भीतर में नरक सरग अपवर्ग निशैनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। भगवान शिव जी कहते देवी, इस मनुष्य शरीर के भीतर नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं। भगवान शिव जी कह रहे हैं इससे माता पार्वती से कि हे देवी, इस मनुष्य शरीर में नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। वह सीढ़ी इसी शरीर में है, मनुष्य शरीर के अलावा और किसी दूसरे शरीर में नहीं है। सोचिए कितना बड़भागी शरीर है। अगर हम आप लोगों में से कोई बहुत सुंदर सुंदर कामों को करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, बहुत पुण्य कर्मों को करेंगे। हम ही आप लोगों में से कोई बहुत पाप करेंगे, नरक में चले जाएंगे। और हम ही आप लोगों में से कोई एक ईश्वर की भक्ति करेंगे, पाप पुण्य से परे,
ठीक है ना, क्या है, अपवर्ग मोक्ष, ठीक है ना। कोई अगर ईश्वर की भक्ति करेंगे संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके, और भक्ति करते करते अगर कोई उस द्वार में प्रवेश कर जाएगा जो कि मोक्ष का द्वार है, और वह मोक्ष का द्वार मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में नहीं, मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में नहीं है। जो उस द्वार में प्रवेश करेगा वह कहाँ चला जाएगा, सीधे परमात्मा के पास, परमात्मा के पास चला जाएगा। वह पाप और पुण्य दोनों से छूट जाएगा। यह मनुष्य का शरीर ऐसा है, यही भगवान शिव जी कहते हैं, और यही बात भगवान श्री राम भी कह रहे हैं। यही बात भगवान श्री राम भी कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि हे मेरे नगरवासियों, बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, और यह मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ है, मतलब देवताओं को दुर्लभ है। अब बताइए, देवता को दुर्लभ है और आपको सुलभ है, तो आप देवता से भी बढ़ करके हैं, आप देवता से भी बढ़ करके हैं, श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं का वह देव शरीर कब तक है, जब तक उनके पास पुण्य की राशि है। जैसे ही पुण्य की राशि समाप्त हो जाएगी, देवी देवताओं का भी शरीर छूटता है, और उनको भी स्वर्ग नरक का फल भोगना पड़ता है। अभी स्वर्ग में हैं, फिर नरक में आएंगे, उसके बाद 4 खानी में जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं उसमें भ्रमण करना पड़ेगा। कैसे? तो सुनिए, एक बार भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जंगल में एक टीले पर बैठे हुए थे, जंगल में एक टीले पर बैठे हुए थे। अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया, अब भगवान श्री राम के पास आकर के बहुत जोर से छींका। जब छींका तो उस कुत्ते के नाक से एक कीड़ा निकला, और वह कीड़ा जमीन पर रेंगने लगा। जब जमीन पर रेंगने लगा तो उस रेंगते हुए कीड़े को देखकर भगवान को हंसी आ गई। भगवान श्री राम मुस्कुराने लग गए। लक्ष्मण जी की नजर प्रभु श्री राम पर पड़ गई। देखते हैं भैया मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, पूछते हैं कि भैया क्या बात है, आप बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, नहीं लक्ष्मण कुछ नहीं, यूं ही हंसी आ गई। तो लक्ष्मण जी कहते नहीं भैया, आपकी हंसी के पीछे अवश्य कुछ कारण है, आप हमको बतलाने की कृपा करें। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण सुनो, अगर सुनना चाहते हो। देखो, अभी यह कुत्ता दौड़ते हुए मेरे पास आया है, और आ करके यह बहुत जोर से छींका, और इसके छींकने से इसके नाक से एक कीड़ा निकला। देखो अभी भी वह कीड़ा जमीन पर रेंग रहा है। उसी कीड़े को देख करके मुझे हंसी आ गई। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु इसमें हंसी की क्या बात है। तो भगवान श्री राम कहते हैं हंसी की बात यह है कि लक्ष्मण, यह जो कीड़ा है अगले जन्म में ब्रह्मा जी थे। अगले जन्म में क्या थे? ब्रह्मा जी थे, और इस जन्म में कीड़ा के जोनी में आ गए। यही हंसी की बात है। तो ब्रह्मा को भी कीड़ा मकोड़ा की जोनी में आना पड़ता है। सोचिए, यह मनुष्य का शरीर कितना श्रेष्ठ है। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों खान अपुण्यता ही रिझावे, तुलसी सतमत तत गहे, अरे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। सभी संतों ने पुकार पुकार करके कहा कि देवताओं को मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। देवता लोग ललायित रहते हैं कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। क्योंकि परमात्मा की भक्ति जब भी होगी देवी देवता के शरीर से नहीं होगा, पशु पक्षी के शरीर से नहीं होगा, क्योंकि ये सब भोग जोनी है।
जब भी ईश्वर की भक्ति होगी मनुष्य शरीर से होगा, क्योंकि यह कर्म जोनि है, इसलिए मनुष्य शरीर सभी शरीरों में श्रेष्ठ बतलाया गया। और हम लोग कितने बड़भागी हैं कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन हम भक्ति नहीं कर पा रहे। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। कितने हम लोग भाग्यशाली, कितने भाग्यशाली हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सभी सदग्रंथों ने ऐसा कहा, यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। भगवान श्री राम कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पावन जेहि परलोक समारा। यह मनुष्य का शरीर क्या है? तो भगवान ने कहा साधना का घर। यह जो मनुष्य का शरीर है यह साधना का घर है। और इस शरीर के भीतर में एक द्वार है, एक द्वार है। उस द्वार को क्या कहा गया? हरि का द्वार। यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है और इसी शरीर के भीतर में मोक्ष का द्वार है। मोक्ष मतलब परमात्मा के पास जाने का द्वार। वह द्वार कहाँ है? इस शरीर के भीतर। आप लोग को पता है इस शरीर के भीतर में परमात्मा के पास जाने का द्वार है। एक द्वार है हरिद्वार, सुने हैं ना? बाहर में है, गुजरात में है, जाइएगा हरिद्वार, ठीक है ना? तो वहाँ हरि का द्वार, वहाँ प्रवेश कीजिए तो परमात्मा के पास जाइएगा। लेकिन एक जो है परमात्मा के पास जाने का द्वार भीतर में है, हरि का द्वार, जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। उसका पता है, बाहर का खूब पता रहता है लेकिन भीतर का पते नहीं। भीतर में परमात्मा के पास जाने का द्वार है। जो उस द्वार को जानता है वही उस द्वार में प्रवेश करता है। तो उस द्वार का भेद कौन बतलाते हैं? उस द्वार का रहस्य कौन बतलाते हैं? देवी देवता बतलाएंगे? नहीं बतलाएंगे। अरे उनको तो खुद पता नहीं है तो वो हमको कहाँ से बतलाएंगे? हाँ, वो लोग तो खुद ललायित रहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। अभी भगवान श्री राम ने कहा ना, तो वो तो खुद ललायित रहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, क्योंकि वह द्वार केवल मनुष्य शरीर के भीतर में, ठीक है, केवल मनुष्य शरीर के भीतर में है। इसीलिए किसी को पता नहीं है उस द्वार का रहस्य, उसका भेद, उसका मर्म कौन जानते हैं? संत सदगुरु, केवल संत सदगुरु जानते, वही उसका रहस्य बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे, ठीक है ना? इसीलिए इस भेद को जानने के लिए कि शरीर के भीतर में मोक्ष का दरवाजा कहाँ है, इसको जानने के लिए हमें संतों के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। तो यह मोक्ष का द्वार जो हम सबके भीतर में, जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी है सबके भीतर में है, ठीक है ना? चाहे वह नर हो चाहे नारी हो, चाहे नपुंसक ही क्यों ना हो, केवल मनुष्य का शरीर होना चाहिए, सबके भीतर में वह द्वार है। लेकिन उसका भेद संत सदगुरु बतलाते हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अगर तू मेरे स्वरूप को जानना चाहता है तो यह जो तू मेरा रूप देख रहा है इससे तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। इससे कल्याण नहीं होगा, रूप को देखने से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि रूप तो इंद्रियों का विषय है, ठीक है ना? और जो स्वरूप है वह इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, ठीक है? इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। परमात्मा जो है स्वरूपतः अनंत है। इसीलिए इस आंख से कितना भी सुंदर सुंदर रूप को देखिए, चाहे देवी का रूप चाहे देवता का रूप, किसी का भी रूप देख लीजिए इस आंख से, वह परमात्मा का स्वरूप नहीं, रूप है, स्वरूप नहीं है, ठीक है ना? तो जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना, दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा, दुखों का अंत नहीं होगा, जीव का कल्याण नहीं होगा। और स्वरूप का ज्ञान अगर पाना चाहते हैं तो उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। केनोपनिषद में मंत्र आया है
यन मनसा न मनुते एना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि मुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे यह मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस काला विच्छिन्न वस्तु की यह दुनिया उपासना करती है, वह ब्रह्म नहीं है, वह परमात्मा नहीं है, उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए वह परमात्मा के स्वरूप के बारे में बतलाया गया कि परमात्मा स्वरूपतः अनंत है। वेद में मंत्र आया है, ठीक है ना। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिनसं क्रीणोते तिग्मश्रृंगो दिवा हरिदृश्य नक्त मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें नाक कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां है, मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। इनसे वह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह इंद्रियातीत है, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। वह परमात्मा ऐसा है। लेकिन हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, वही उसको प्राप्त करती है। इसीलिए इसके लिए संतों के शरण में जाना पड़ेगा। वही बतलाएंगे कि हम उनके स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अस्वतत्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, अब कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, उनकी चाकरी कर, उनकी खिदमत कर। जब तेरी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब ये तुमको ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बतलाएंगे। और उस रहस्य को जानकर जब तू ध्यान करेगा, तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा? संत सदगुरु के शरण में सबसे पहले। ठीक है ना। अगर उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं, मुक्ति को पाना चाहते हैं, प्रभु के पास जाना चाहते हैं, तो उस द्वार में प्रवेश कीजिए। और वह द्वार इस शरीर के भीतर में है, बाहर में कहीं नहीं है। वही है हरि का द्वार, वही है मोक्ष का द्वार। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम युक्तवाय सविता देवान सवर्यतो धिया दिवम बृहद ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवाति तान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का भेद जानना है, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धराधाम पर भेजें, जिनसे हम इस योग का भेद जानकर अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें, और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु के शरण में। एक बात याद रखिए, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। कितना पूजा पाठ कर ले, कल्याण होने वाला नहीं है। कितना भी आप दान कीजिए, पुण्य कीजिए, तीर्थ नहा लीजिए, आप गुरु नहीं किए हैं, आपका सब पुण्य निष्फल हो गया, किसी काम का नहीं।
संत कबीर साहब ने कहा, गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता ही मेरे गुरु हैं, कोई कहते हैं भगवान शिव ही गुरु हैं, कोई कुछ कहते हैं। ठीक है, गुरु हैं माता पिता, तो माता पिता आपको ज्ञान बता दिए हैं कि हम ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे। उनको खुद ज्ञान नहीं है माता पिता को, वो कहाँ से बतलाएंगे। हैं? ठीक है, भगवान शिव गुरु हैं। वो कौन गुरु हैं? अनादि गुरु हैं। भगवान शिव अनादि गुरु हैं, मतलब जिसका न आदि है न अंत है, न उसका मध्य है। ठीक है ना। शिव शरीर को नहीं कहा गया, शिव निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहा गया। जैसे हरि के 1000 नाम, उसी में एक नाम शिव भी है। ठीक है ना। तो शिव का मतलब कल्याणकारी, और कल्याणकारी एक परमात्मा है, मतलब परमात्मा को ही शिव कहा गया। परमात्मा को राम कहिए, परमात्मा को शिव कहिए, कृष्ण कहिए, जो भी कह दीजिए तो वो हरि का नाम है। तो शिव जो है वे अनादि गुरु हैं। ठीक है ना, अनादि गुरु। लेकिन अगर उस शिव का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको शरीरधारी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अगर उस अनादि गुरु परमात्मा का, शिव का हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा? शरीरधारी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक शरीरधारी गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, शिव का ज्ञान कैसे होगा, उसकी पहचान कैसे होगी? भगवान शिव ही आकर तो नहीं बतलाएंगे कि बेटा तुम मेरी भक्ति ऐसे करो, वो नहीं बतलाएंगे। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। भगवान शिव जी के भी गुरु हुए, ठीक है ना, उनके भी गुरु थे। ऐसी बात नहीं है कि उनके गुरु नहीं थे, उनके भी गुरु थे। भगवान कृष्ण हुए, उनके भी गुरु थे। भगवान राम हुए, उनके भी गुरु थे। राम कृष्ण से को बरो, इन्हू तो गुरु किन्ह, 3 लोक की संपदा, सो गुरु रहे अधीन। भगवान शिव जी के गुरु कौन थे? अंगिरा ऋषि थे। भगवान राम जी के गुरु कौन थे? महर्षि वशिष्ठ मुनि थे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? महर्षि गर्गाचार्य ऋषि थे। तो ये लोग भी जब शरीर में आए, मनुष्य शरीर में, तो इन्होंने भी गुरु धारण किया, इन्होंने भी गुरु धारण किया। आप पढ़िए, भगवान शिव जी का महावाक्य योग सिखोपनिषद में भरा हुआ है। भगवान शिव जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद वाक्यम पल्लव डढ़िरम, अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भव सागरम। कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके उपदेश रूपी नौका को पाकर अभ्यास करने की शक्ति से जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। ठीक है ना, जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। तो भगवान शिव भी कहते हैं गुरु धारण करने के लिए कि गुरु बिना ज्ञान होने वाला नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा, सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम है। स्कंद पुराण में आया है कि सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम है, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जैसे एक सूर्य पूरे दिन को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है, एक छोटा सा दिया घर के भीतर में प्रकाश करता है। लेकिन जो संत सदगुरु होते हैं, हमारे भीतर के अंधकार का हरण करके हमारे हृदय को दिन रात प्रकाशित करने वाले संत सदगुरु होते हैं। एक संत सदगुरु, इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, और गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। उर का मतलब होता है हृदय। परमात्मा हमारे हृदय में गुप्त हैं, मतलब छिपे हुए हैं, छिपे हुए हैं। आंख बंद करते हैं तो क्या दिखाई देता है? अंधकार, अंधकार दिखाई देता है। लेकिन वही जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुर, जब संत सदगुरु हमें रहस्य बतला देते हैं, युक्ति बतला देते हैं ध्यान करने की,
हैं। और उस युक्ति से जब हम ध्यान लगाते हैं तो गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। तो गुरु से गुर जान करके जब हम अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भीतर में सदगुरु का प्रकाश दिखाई देता है, प्रभु का प्रकाश दिखाई देता है। करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। जैसे सूर्य की किरण का सहारा लेकर हम सूर्य को देख लेते हैं, वैसे ही ब्रह्म ज्योति का सहारा लेकर के हम ब्रह्म को देख लेंगे। तो इसलिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। यह रहस्य गुरु महाराज बतलाएंगे, ठीक है ना, कि इस शरीर के भीतर में मोक्ष का द्वार कहाँ है, हरि का द्वार कहाँ है, जहाँ ध्यान लगाने से अंधकार का मंडल फट जाता है और वह द्वार खुल जाता है। ठीक है ना, भगवान श्री राम कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह मनुष्य का शरीर साधना का घर है और इसके भीतर में एक द्वार है, मोक्ष का द्वार। पाई न जेहि परलोक समारा। जो यह मनुष्य का शरीर पा करके अपने परलोक को नहीं सुधारता है, मतलब उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं करता है, सो परत्र दुख पावई। वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह दुख पाता है। सिर धुनी धुनी पछताई और माथा धुन धुन करके पछताता है, और व्यर्थ ही काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह व्यर्थ ही कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को वह झूठा ही दोष लगाता है, दोष लगाता है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। इसीलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए विलंब नहीं कीजिए। जो गुरु का धारण कर चुके हैं तो उनको चाहिए कि त्रैकाल संध्या करें, उनको चाहिए कि दोनों समय का सत्संग नित्य प्रतिदिन करें। जो निगुरा हैं अभी, उनको चाहिए कि जितना जल्द हो सके हम गुरु धारण करें। लेकिन गुरु चाहिए सच्चा, गुरु चाहिए पक्का, ठीक है ना, गुरु पक्का चाहिए। जैसा तैसा गुरु से काम नहीं चलेगा। हमारे परमाराध्य ने कहा, जब तक सच्चे और पक्के संत सदगुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे। परमात्मा के पास जाने का जो असली मार्ग है उसका पता चलने वाला नहीं है, स्पष्ट गुरु महाराज ने कहा। इसीलिए गुरु सच्चा होना चाहिए, गुरु पक्का होना चाहिए। जैसे तैसे गुरु नहीं कर लेना चाहिए। गुरु कीजिए जानी के, पानी पीजिए छानी, बिना विचारी गुरु करे परे 84। संत सदगुरु होना चाहिए। तो इसके लिए खूब सत्संग करना पड़ेगा, खूब सत्संग करेंगे पुण्य जमा होगा। आप सत्संग करेंगे, सब देवी देवता, जितना गोसाएं देवता, सब आप पे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि सब सत्संग करते हैं, सब सत्संग में आकर के बैठते हैं। जहाँ कहीं सत्संग होता है 33 कोटि देवता आकर के आगे में बैठ जाते हैं सूक्ष्म रूप में। जब सत्संग होता था तो गुरु महाराज आगे में कुछ खाली जगह रहते थे। खाली जगह क्यों? एक बार महर्षि संजीव परमहंस जी महाराज पूछने की कृपा किए कि गुरु महाराज यहाँ थोड़ा जगह खाली रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, महावीर जी, जितने देवी देवता हैं सूक्ष्म रूप में आते हैं और इतने जगह में सब सिमट जाते हैं और बैठ करके सत्संग सुनते हैं, ताकि हमको भी मनुष्य का शरीर मिले तो हम भी ईश्वर की भक्ति करें। विचार कीजिए, कोई देवी देवता रुष्ट नहीं होते हैं। सत्संग कैसा है, कैसा है सत्संग? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, सत्संग जिस तरह से मुझे अपने बस में कर लेता है, वैसा बस में करने वाला न तो कोई अष्टजाम है, न हवन है, न कीर्तन है। नाना प्रकार के तीर्थों के द्वारा, नाना प्रकार के व्रतों के द्वारा, नाना प्रकार के पर्व त्योहारों के द्वारा भी मैं भक्तों के बस में नहीं होता, लेकिन सत्संग आसानी से मुझे अपने बस में कर लेता है। इसीलिए यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूं। भगवान ने गीता में कहा, ज्ञान यज्ञ यह सत्संग है। इसीलिए श्री जवाल दर्शनोपनिषद में मंत्र आया, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो ये रमतय नरः स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्ठम गृह्णाति सुब्रत। जो ज्ञान शौच को छोड़कर बाहरी शौच में पड़ा रहता है, वह मूर्ख सोने को छोड़ करके मिट्टी का ढेला हाथ में लेता है।
ज्ञान सोच ज्ञान यज्ञ किसको कहा गया? इसी सत्संग को कहा गया। सत्संग कैसा है? हमारे जीवन को बदल देता है। इसीलिए परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, और जो युक्ति बिना नहीं होती, और युक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग है, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनते सुनते जब पुण्य जमा होता है तो उस पुण्य के प्रताप से हमें संत सद्गुरु मिलते हैं। संत सद्गुरु मिलते हैं, और जब संत सद्गुरु मिलते हैं तो वे हमें भीतर में जो मोक्ष का द्वार है, जो हरि का द्वार है, उस द्वार में प्रवेश कैसे हम करेंगे उसकी जुक्ति बतला देते हैं। अभी सुने ना भजन में गुरु महाराज की वाणी में आया, अभी हम लोग क्या सुन रहे थे? गुरु महाराज की वाणी में आया, तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मतलब शरीर का सुख, मन सुख मतलब आपके मन का जो सुख है, ठीक है ना। मन को क्या अच्छा लगता है? मन को विषय का भोग बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग कहते हैं कि मन को जो सुहाए वही सुख है, जो मन को नहीं सुहाए वही दुख है। मन को जो अच्छा लगे वही सुख, और मन को जो अच्छा नहीं लगे वही दुख है, ठीक है ना। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख, इंद्रियों का सुख, ठीक है ना। जैसे आँख को सुख कब मिलता है? जब हम रंग बिरंग के रूप को देखते हैं। कान को सुख कब मिलता है? जब रंग बिरंग का शब्द सुनते हैं। नासिका को सुख कब मिलता है? जब सुंदर सुंदर सुगंध लेते हैं। जिह्वा को सुख कब मिलता है? जबकि रंग बिरंग के भोजन का पकवान का स्वाद लेते हैं, ठीक है ना। ये हुआ विषय का सुख, ठीक है ना। चमड़ा को सुख कब मिलता है? जब हम छूते हैं, किसी को स्पर्श करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, यह सुख नहीं है, यह दुख देने वाला है। क्योंकि इनके द्वारा जो सुख मिलता है वह संसार के विषय का सुख मिलता है। तन के द्वारा, मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा क्या का सुख मिलता है? संसार के विषय का सुख। और संसार के विषय से कोई आज तक सुखी नहीं हो पाया। संसार के विषय से कोई सुखी हो पाया है? आज तक कोई नहीं सुखी हो पाया। तृष्णा बुझ नहीं सकती जो है इच्छाओं का दास, सागर नदियां पी गई फिर भी बुझी नहीं प्यास। देखते हैं समुद्र में जाके कितनी नदियां गिरती है, लेकिन समुद्र का प्यास नहीं बुझता है। उसी प्रकार तन का सुख मन का सुख इंद्रियों का सुख ये सब दुख देने वाला है, क्योंकि इनके द्वारा संसार के विषय को हम लोग ग्रहण करते हैं, और संसार के विषय को ग्रहण करके आज तक कोई तृप्त नहीं हो पाया। यह जो संसार का विषय यह क्षणभंगुर सुख है, यह शाश्वत सुख नहीं है। जिस सुख को मिल जाने पर जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़े, उसी को शाश्वत सुख कहा गया, उसी को पारमार्थिक सुख कहा गया। और वह पारमार्थिक सुख न तन का सुख है, न इंद्रियों का सुख है, न मन का सुख है, बल्कि वह आत्मा का सुख है। वह किसका सुख है? आत्मा का, आत्मा का सुख। इसीलिए आत्मा के द्वारा जो ज्ञान होगा वह परमात्मा की पहचान होगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख तजी दे विषय दुखदाई, अभ्रम खाई हो भाई। क्यों? गुरु महाराज ने कहा तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, अत्यागी चढ़ूं दसम द्वारे, अति सुख पाऊं रे भाई। कहते इस शरीर में 9 द्वार, इस शरीर में कितना द्वार है? 9 द्वार। और 9 द्वार बड़ा मलिन है, बड़ा गंदा है 9 द्वार। शरीर में 9 द्वार कौन कौन है? आंख का 2 द्वार, कितना आंख है? 2 है। कान का 2 द्वार, कितना है? 4 हो गया। नाक का 2 द्वार, 6 हो गया। मुंह का 1 द्वार, 7 हो गया। और मल मूत्र विसर्जन करने का 2 द्वार, कितना हो गया? 9 हो गया।
यही 9 द्वार है हमारे शरीर में, ठीक है ना। और जब तक 9 द्वारों में रहेंगे हमें दुख ही दुख होगा। अभी हम इसी 9 द्वार में पड़े हुए हैं, इसी 9 द्वारों में हम पड़े हुए हैं, इसलिए तो सुख नहीं मिल रहा है। तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। गुरु महाराज कहते हैं कि ये 9 द्वार बड़ा मलिन है, बड़ा गंदा है। आंख से क्या निकलता है? आंसू। कितना गंदा पदार्थ निकलता है। आंख से क्या निकलता है? किच्ची। कान से गुज्जू, नाक से नेटा, मुंह से थूक खखार, फिर पेशाब पखाना मल मूत्र विसर्जन करने। तो कितना गंदा द्वार है। इसी गंदे द्वार में मतलब नरक में हम पड़े हुए हैं। हम नरक में पड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमको सुख मिले। कोई नरक में रहे और सोचे कि हमको सुख मिले तो क्या उसको सुख मिल सकता है? कोई नरक में चला जाए और वहां सुख की कामना करे तो उसको सुख मिलेगा? उसको सुख नहीं मिलेगा। तो हम लोग नरक में पड़े हुए हैं। जब तक इस नरक में रहेंगे सुख नहीं मिलेगा। तो सुख कहाँ मिलेगा? ठीक है, 9 द्वारों को पार कीजिए, छोड़िए। इसी शरीर के भीतर में एक 10वां द्वार, एक 10वां द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। वह भी इसी शरीर के भीतर में है, ठीक है ना, इसी शरीर के भीतर में है। ये 9 द्वार तो बाहर में है, शरीर के बाहर में ना 9 द्वार है। आंख बाहर में है, कान बाहर में, तो 9 द्वार तो शरीर के संग में है, मतलब शरीर के बाहर में है। लेकिन 10वां द्वार जो है शरीर के भीतर में, इस शरीर के भीतर में। और 9 द्वार हमारे शरीर में है, दिखाई दे रहा है कि 9 द्वार है, लेकिन उसी 9 द्वार में पड़े हुए दुख भोग रहे हैं, सुख चाहते हैं। 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। 10वां द्वार, उसकी युक्ति कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु। तो गुरु महाराज कहते तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा त्यागी चढ़ू 10वें द्वार। 9 द्वारों को छोड़ो, 10वें द्वार में प्रवेश करो। कहाँ है? दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक उसके सामने, ठीक है ना, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान ठीक उसके सामने, ठीक है ना, वह द्वार है। उसका युक्ति, उसका भेद, उसका रहस्य, उसका मर्म संत सदगुरु बतलाते हैं। तो गुरु के शरण में जाएंगे तब ना। जो गुरु से ज्ञान लिया उनको पता है वह द्वार कहाँ है। जो वहां ध्यान लगाता है, जो वहां अपने को रख करके मानस जप करता है, मानस ध्यान करता है, फिर दृष्टि साधना करता है, तब उस द्वार में प्रवेश करता है, तब उस द्वार में प्रवेश करता है। इसी के लिए अभ्यास करना है। गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए भजो भाई गुरु गुरु। पहले गुरु मंत्र का जप करना पड़ेगा। गुरु रूप ध्यान धरूं, गुरु महाराज के रूप का ध्यान करना पड़ेगा। तब सन्मुख बिंदु निरेखो तब सुख देखो रे भाई। तब सन्मुख बिंदु मतलब दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी। जहां गुरु बतलाए हैं देखने के लिए, वहां सिमटी हुई निगाह से देखना पड़ेगा, टकटकी लगा के देखना पड़ेगा। 5-10 मिनट नहीं, घंटों वहां देखना पड़ेगा, घंटों। 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर को सोई सुरा मर्दाना हो। ठीक है ना, संत कबीर साहब की वाणी में आया। ऐसा वहां देखना पड़ेगा। संत पलटू साहब की वाणी में आया, 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर पलक से टारत नाही, चूगे बिरह से आग रहे मन चंदे माही, फिरे जही दिसी चंद तही दिसी मुख को फेरे, चंदा जाए छिपाए आग के भीतर हेरे, मधुकर तजे न पदम जान से जाए बंधावे, दीपक में ज्यों पतंग प्रेम से प्राण गवावे, पलटू ऐसी प्रीति करे परधन चाहे चोर, 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे, निडरही सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तब सुख मिलेगा जब वह बिंदु प्रकट होगा, जब अंधकार का नामो निशान मिटेगा, जब दृष्टि की दोनों धार केंद्र पर जाकर के केंद्रित होगी, तब अंधकार का मंडल फटेगा और वहीं पर चमचमाता हुआ वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा और मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। वहीं से मोक्ष का द्वार, हरि का द्वार खुलेगा, मतलब आज्ञा मिल जाएगी कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। इसीलिए उस स्थान का नाम आज्ञा चक्र पड़ा। उस द्वार में हम प्रवेश करेंगे, उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा।
ऐसे उस द्वार में हम प्रवेश नहीं कर सकते। और जो उस द्वार में प्रवेश करेगा तब उसको सुख मिलना शुरू हो जाएगा, 9 द्वारों से वह ऊपर उठ जाएगा। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो 9 द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। इसलिए उस 9 द्वारों में, 9 द्वारों को छोड़ो और 10वें द्वार में प्रवेश करो। इसके लिए अंतर के उजाले की खोज करो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, मुक्ति को उपनिषद में यह मंत्र आया है, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेव वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरा अंतरम, कि हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों को, बहुत से कथाओं को पढ़ने से क्या लाभ, तुम अत्यंत प्रयत्नशील होकर के अपने भीतर की ज्योति की खोज करो। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, कोनो हासो किम प्रश्नेन नित्यम प्रज्वलिते संति अंधकारेण ओ नद्दा पदीपम न गवे असस्त, अर्थात हे भिक्षुओं, हंसी कैसी, खुशी कैसी, यह सारा संसार कामनाओं की आग में, विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। हे भिक्षुओं, तुम अंधकार में पड़े हुए हो, अपने भीतर के दीपक की खोज करो। संत क्राइस्ट ने कहा, अरे सकेत है वह फाटक, अरे सांकरा है वह मार्ग जिसमें बहुत कम लोग बैठते हैं, बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं और जीवन को प्राप्त करते हैं। अरे चाकर है वह मार्ग, चौड़ा है वह फाटक जिसमें बहुत लोग बैठते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन सकेत है वह फाटक, सांकरा है वह फाटक जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को आबाद करते हैं। इसीलिए संत क्राइस्ट ने कहा, शरीर का दीपक आंख है, यदि तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकार में है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा हो। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या है भिक्षुओं, ध्यान कर, कहीं बेपरवाही के बदले तुझे नरक में आग का धधकता हुआ गोला मुंह में न निकलना पड़े, और जलते समय चिल्लाकर यह न कहना पड़े कि हाय यह दुख है। अरे ज्ञान बिना ध्यान नहीं, अध्यान बिना ज्ञान नहीं है, जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही तो निर्वाण के समीप है। और उन्होंने यह गाथा कही, नथी झानम अपयस पैया, नथी अझायतो यमही झान अच पैया चौसवे निब्बान संति के। प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता, जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही तो निर्वाण के समीप है। इसके लिए गुरु से जुक्ति जानकर हमें अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी उस मोक्ष के द्वार में हम प्रवेश करेंगे, तभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। ऐसे दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। उस द्वार में प्रवेश करेंगे संसार के और शरीर के ज्ञान से ऊपर उठ जाएंगे। जब तक इस शरीर और संसार में रहेंगे तब तक दुख ही दुख, क्योंकि यह संसार दुखालय है और यह शरीर 9 द्वार यानी नरक का घर। जब तक इसमें रहेंगे, कोई दुखालय में आके सोचे कि हमको सुख मिलेगा, नरक में आके सोचे हमको सुख मिलेगा, नहीं। इसीलिए इस संसार में या शरीर में जब तक रहेंगे दुख ही दुख। इसी शरीर के भीतर में जो 10वां द्वार है उसमें प्रवेश कीजिए। उसकी जुक्ति बतलाते हैं संत सदगुरु। जो यह ज्ञान बतला दे 10वें द्वार में प्रवेश करने का, बस वही जानिए कि सच्चा गुरु है, पक्का गुरु है। ठीक है ना। और इधर उधर ध्यान करने से नहीं बनेगा। हरे राम हरे कृष्णा सीताराम जपने से काम नहीं चलेगा। यह तो वर्णात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम और मानस जप, मानस ध्यान, यह तो सहारा है, लेकिन रास्ता वहीं से शुरू होता है। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। परमात्मा के पास जाने का रास्ता वही सुसुमना हो करके। लेकिन यह जो वर्णात्मक नाम का जप और यह रूप का जो ध्यान है, यह सहारा है, यह सर्वस्व नहीं है। जब तक कोई मोटे मोटे अक्षरों को लिखना सीख नहीं लेता, महीन अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए गुरु महाराज जो मंत्र बतलाएं, उस मंत्र का जप करना, उस रूप का ध्यान करना, यह मोटी साधना है। यह भी करना जरूरी है, इसको भी करना जरूरी है। जब तक यह साधना नहीं करेंगे तब तक सूक्ष्म साधना करने की हमारे भीतर में योग्यता नहीं आए, तब हम सूक्ष्म ध्यान करेंगे। तब देखिए कैसा आनंद
गुरु महाराज की वाणी में आया, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बर भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। इसलिए गुरु के शरण में जाए। संत सब एक होते हैं, संत में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। संत कबीर साहब ने क्या कहा, संत संत सब ही बड़े, जो पुख्ता की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत, ठीक है ना। कोई यहाँ आके संत बनते हैं, और कोई वहीं से बने हुए आते हैं, ठीक है ना, कोई वहीं से बन करके आते हैं, ऐसे होते हैं संत। हमारे संत जितने हैं सबकी बलिहारी है। हमारे प्रमराध्य ने क्या कहा, सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी। संत कबीर साहब संत जगत के सम्राट कहे जाते हैं। संत कबीर साहब हुए, गुरु नानक देव जी महाराज हुए, संत रविदास जी महाराज हुए। संत रविदास जाति के क्या थे, चमार थे। कैसे चमार बने जानते हैं, नहीं जानते हैं, सुनिए उसका प्रसंग है। स्वामी रामानंद जी महाराज के बहुत सारे शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी महाराज के बहुत सारे शिष्य थे। एक बार स्वामी रामानंद जी महाराज सत्संग करके आए, और सत्संग करके आए तो इनके लिए भोजन बनाना था। तो भोजन बनाने के लिए गए किसके यहाँ, एक साहूकार के यहाँ भोजन की सामग्री लाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वह जो साहूकार था, वह उसका जो विचार था बहुत गंदा विचार था। उस साहूकार का विचार बहुत गंदा विचार था। वह बेईमानी करता, सामग्री में मिलावट करता, और मिला करके वह जो बनिया था वह बेचता था सौदा को, ठीक है ना। वह मिलावट करके सौदा को बेचता था। उसका विचार भी अच्छा नहीं था, ठीक है। और वहीं से सौदा ला करके इन्होंने अपने गुरु महाराज को भोजन कराया। अगले जन्म में संत रविदास ब्राह्मण जाति के थे, ये ब्राह्मण थे अगले जन्म में। और जब ला करके भोजन कराए तो उस दिन जब ध्यान करने के लिए बैठे स्वामी रामानंद जी महाराज, उनका ध्यान नहीं बना। वो जो भोजन किए तो बुलाते हैं उसको, अपने शिष्य को, और कहते हैं, अरे तुमने कहाँ से भोजन ला करके हमको आज खिला दिया कि आज मेरा ध्यान नहीं बना। तो कहें कि गुरुदेव वही साहूकार के यहाँ से हम सामग्री लेके आए थे, सामग्री नहीं थी आश्रम में। अरे उस बनिए का व्यवहार तो बड़ा तुच्छ व्यवहार है, बड़ा ओछा विचार है उसका, वो तो मिलावट करता है, और तुमने उसी का अन्न हमको खिला दिया, इसीलिए मेरा ध्यान नहीं बना, ठीक है ना। लेकिन तुझे पता कैसे चलेगा, इसीलिए तुमको अगले जन्म में तुच्छ परिवार में तेरा जन्म होगा, लेकिन जन्म तो होगा लेकिन उसमें भी तेरा कल्याण होगा। वो कहते हैं ब्राह्मण देवता, गुरु महाराज हमसे गलती हो गई, अब आप जो दंड दीजिए, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे गुरु बनेंगे। तो स्वामी रामानंद जी महाराज उनको वचन दिए कि ठीक है अगले जन्म में मैं ही तेरा गुरु बनूंगा, ठीक है। तो वही शरीर छूटा है उस ब्राह्मण का, ठीक है ना। और रघु चमार के घर में उनका जन्म हुआ है, और जब उनका जन्म हुआ है वहां तो वे माँ का दूध पीना बंद कर दिए, माँ का दूध पीना बंद कर दिए। स्वामी रामानंद जी महाराज को पता चल गया कि उसका जन्म हो गया, ठीक है ना। तो चले उस जगह पर, 15 दिन तक माँ का दूध नहीं पिए, 15 दिन से माँ का दूध नहीं पी रहे थे। उस स्थान में आते हैं और कहते हैं कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, अब 15 दिन से वह माँ का दूध नहीं पी रहा। वही था रघु, कहता वही तो मेरे ही घर में जन्म लिया है, पता नहीं कैसा संतान जन्म लिया है कि अपने भी नहीं मरता है, उसके कारण माँ को इतना कष्ट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा चिंता नहीं कीजिए, हमको वहाँ लेकर के चलिए। स्वामी रामानंद जी महाराज गए हैं, ठीक है ना। और माँ वहाँ बैठी हुई थी, उसके कान में जा करके कुछ कहें, जा करके स्वामी रामानंद जी महाराज कहें कि अरे तू इस संसार में आया है, अगर दूध नहीं पिएगा तो शरीर कैसे चलेगा, माँ को भी कष्ट हो रहा है, और तू ध्यान भजन कैसे करेगा, इसलिए माँ को कष्ट नहीं होने दो, तुम दूध पियो, इसी जन्म में तेरा कल्याण हो जाएगा। तब जो है माँ को बुलाते हैं स्वामी रामानंद जी महाराज, माँ बैठती है, कहते दूध पिलाओ इसको, जैसे दूध पिलाती है दूध चूसना शुरू कर देते, ठीक है ना। वही होते हैं संत रविदास, ठीक है। पूर्व जन्म का संस्कार था उनका,
पूर्व जन्म का संस्कार था संत रविदास। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए संत रविदास, कोई साधारण पुरुष थे, बड़े उच्च कोटि के ऐसे महापुरुष हुए संत रविदास कि छत्रानी थी कलावती, रानी कलावती, ठीक है ना, और आई उनको अपना गुरु बनाई। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष हुए संत रविदास। मीराबाई छत्रानी थी लेकिन आकर के उनको अपना गुरु बनाए संत रविदास। परम भक्ति मीराबाई के गुरु कौन है? संत रविदास हैं। कलावती छत्रानी थी, उसके गुरु कौन है? संत रविदास हैं। राजा पीपा, ठीक है ना, राजा पीपा, उनके गुरु कौन है? संत रविदास हैं, ठीक है। इतने उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत रविदास, कोई साधारण पुरुष नहीं थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि संत संत सब ही बड़े, जो पुख्ता की खेत। इसको कौन जला दिया जी? कोई कुदरती लाल है, कोई सेत का सेत है। तो कोई कुदरती लाल है, मतलब परमात्मा के पास से ही आते हैं, कोई यहाँ आकर के लाल होते हैं। इसीलिए हमारे परमराध्य ने कहा सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए, मोरी मति अति नीच अनारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। इसलिए ऐसे संतों की बलिहारी है हम लोग। ऐसे महापुरुषों से, संतों में कोई एक सदगुरु होते हैं और जिनको गुरु महाराज आदेश दे दिए हैं भजन भेद लेने का, उनसे भजन भेद लेकर के हमें ध्यान भजन करना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरु वो नहीं होते हैं जो भजन भेद देते हैं, हमारे गुरु महर्षि में ही कहलाते हैं। उनको केवल आदेश दिया गया है, क्योंकि गुरु महाराज तो शरीर छोड़ दिए, ठीक है ना, तो अकेले कितना देंगे भजन भेद? तो जिनको आदेश मिला हुआ है उनसे भजन भेद लेकर के हमें एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।